हेलो गाइस, हिंदी भाई शोभरन चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी के 40 प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फणीश्वर नाथ हैं, या सियाराम शरण गुप्त हैं, या गोपाल सिंह नेपाली हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, फणीश्वर नाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? प्रजा का बताइए दोस्तों। प्रजा लोग, प्रजा वर्ग, प्रजा जन, या प्रजा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रजा जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। आधा आधा खाना, तीतर और बटेर मिलाकर खाना, दो चीजों का मिश्रण, या बेमेल चीजों का मिश्रण? बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेमेल चीजों का मिश्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुशाला के रचनाकार कौन है? मधुशाला के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, या सूरदास है, या महादेवी वर्मा है, या हरिवंश राय बच्चन है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, छेक अनुप्रास अलंकार, या रूपक अलंकार? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। बहुवचन है, या सदैव एक वचन है, या सदैव बहुवचन है, या एक वचन है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक वचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में काल पहचानिए। क्या होगा दोस्तों? काल बताइए क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सामान्य वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें, वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। दुर्गम, 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 कौन सा है इसमें रास्ता? आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ये पूछ रहा है जो दुर्गम दिया हुआ है इसमें, ये वाला दुर्गम, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ये तो टूटी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दुर्गम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुयस का पर्यायवाची बताइए क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुकीर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरिए। मैं अध्यक्ष डॉट डॉट अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने डॉट डॉट निवेदन करता हूँ।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काठ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। बताइए दोस्तों, काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्तब्ध होना, निश्चेत होना, सचेत होना, मूर्ख होना। बताइए दोस्तों क्या आएगा? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्तब्ध होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरण रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना, राई इकट्ठी करना, बहुत सारी बातें करना। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राई का पहाड़ बनाने के लिए छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूडोल का अर्थ क्या है? देवांगना, भीतर, सुमेरन या जलजला। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जलजला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुसीबत। मुसीबत गलत लिखा हुआ है दोस्तों, मुसीबत ऐसे लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चीर का वस्त्र, चीर हरण। जो द्रौपदी के साथ में हुआ था चीर हरण, तो वस्त्र का हरण हुआ था दोस्तों, वो ही चीर हरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? समाचार का कोई बहुवचन नहीं होता है, समाचार को समाचार ही कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अनावृष्टि, अनुवृष्टि, अनिवृष्टि या अतिवृष्टि। कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनावृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है। बताइए दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा नाम मोहन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? देवर, पुत्र, बड़ा, छोटा। इसका राइट आंसर ज्येष्ठ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? कस्बा, नगर, रण या सुनसान। क्या राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सतसई के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन हैं या बिहारी लाल चौबे हैं, अशोक सराफ हैं। कौन से हैं दोस्तों?
इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, बिहारी लाल चौबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कपास धुनना, हरि के भजन में मस्त होना, या उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना, उच्च लक्ष्य पर चलना। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती हैं? कौन से में आती हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा तालब में आती हैं, चा छा जा झा या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चारूचंद की चंचल किन्ने खेल रही हैं जल थल में, दोहे में चाव ला की आवृत्ति हुई है, यह कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मगर दोस्तों ध्यान देना, अनुप्रास अलंकार ये गलत लिखा हुआ है, इसे सही ऐसे लिखा जाएगा अनुप्रास। ठीक है दोस्तों, इसे ठीक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौम्यता ही नारी का सच्चा डॉट है, आभूषण, श्रृंगार, श्रृंगार या सौंदर्य। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? सौम्य सौम्यता ही नारी का सच्चा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? श्रृंगार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरें। खाली स्थान, विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों ABCD में से? तो इसका राइट आंसर, अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना जीवन आरंभ करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। क्या आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चरण कमल बंदो हरिराई, कमल शब्द का कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? बताइए दोस्तों। ये दोस्तों UPSI में आया था क्वेश्चन। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रकृति है, दुपट्टा, फुलफा या हीरा। बताइए क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस डाली पर एक तोता बैठा, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। पूर्ण भूतकाल है, या सामान्य भूतकाल है, या पूर्ण वर्तमान काल है, या पूर्ण वर्तमान काल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो इसका पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों गद्यांश आ गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी महिला हैं।
मीरा कुमार का लोकसभा अध्यक्ष बनना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अवश्य है, परंतु भारत में महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। उन्हें आज भी दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। यह एक कुटिल सत्य है कि आज भी हमारा समाज पुरुष मानसिकता के से ऊपर उठ नहीं पाया है। जब तक यह मानसिकता समाप्त नहीं हो जाती तब तक महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी होगी। बेमानी का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कटु कटु सत्य क्या है? महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। समाज पुरुष मानसिकता के ऊपर नहीं उठ नहीं पाया। महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सामाजिक पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरें। खाली स्थान है, ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। खाली स्थान आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैं जो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में डॉट योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर डॉट था। क्या राइट आंसर क्या होगा? रोहन ने समाज कल्याण कार्य में भरपूर भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष से लेखक को उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न बिहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? स्थान बोधक है, या आकार बोधक है, या अवस्था बोधक है, या दिशा बोधक है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? स्थान बोधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अंगार जिस सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ चयन करें। विनाशकारी, बन जाना, दूसरों को डराना,
मरने को उद्यत होना या कठिन विपत्ति सहना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कठिन विपत्ति सहना। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।